बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ में थर्ड लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को आज हम सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि समीकरण युग्म में से कौन से संगत है, कौन सा असंगत है। यानी पहले की तरह आपको जिसके दो पार्ट हमने करे हैं, संगत असंगत चेक करना है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालेंगे और देखेंगे कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले समीकरण को हम नोट करेंगे। पहला समीकरण हमारा है 2x + y - 6 = 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। दूसरा है आपका 4x - 2y - 4 = 0। समीकरण नंबर ये 2 मान लेंगे। अब सबसे पहले हम a1/a2 और a1a2, a1b1 c1 और a2b2 c2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से जो x का गुणांक है वो आपका a1 का मान हो जाएगा। तो ये जो है a1 बराबर आप नोट कर लेंगे 2। जो x का गुणांक है 2 है। y का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पर, तो b1 का मान 1 हो जाएगा। जब y का मान, y के सामने कोई संख्या नहीं है तो b1 का मान 1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा तो 1 लेते हैं हम। अब यहाँ पर c में आपको देखना है कि जो इससे पहले हमने दो समीकरण किया जिसमें बराबर के बाद जो है संख्या वाला पद होता है, लेकिन इसमें दोनों में बराबर से पहले है। तो ऐसे दोनों में अगर सेम सेम हो तो भी आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सीधा ये c1 या c2 का मान इतना ही नोट करेंगे। तो c1 बराबर हो जाएगा -6। सेम इसी तरह a2 का मान, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 का मान है, ये आपका a2 का मान है 4। ऐसे ही ये b2 का मान है, b2 बराबर हो गया -2। ऐसे ही ये c2 का मान है, c2 बराबर हो गया -4। अब आपको क्या करना है, a1/a2 का मान निकालना है। तो a1/a2 का मान 2/4, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4, दोनों को बटे कर दिया हमने। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से हमने काट दिया तो 1/2 आ गया है। ऐसे ही सेम b1/b2 का मान भी निकालेंगे हम। b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है, यानी 1/-2 आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2 आया है, जबकि b1/b2 का मान 1/-2 आया है। दोनों मान समान नहीं है, इसमें 1/2 है, इसमें -1/2 है। दोनों में अगर कोई चिन्ह में भी अंतर हो तब भी ये मान बराबर नहीं माने जाते हैं, अर्थात ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो आपको c1/c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों से हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म संगत है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो दोनों समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया कि ये दोनों समीकरण युग्म जो है संगत है। अब उसने बोला यदि संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल भी करना है। अब देखते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे हम, उसके बाद ग्राफी विधि से हल करते हैं हम। तो ग्राफी विधि से हम हल करते हैं। तो ग्राफी विधि से कैसे हल करना है देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को नोट करेंगे हम। 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम निकालेंगे y का मान। तो पहले 6 को उधर भेजिए और 2x को भी उधर भेजिए, तो आपका y बराबर सीधा आ जाएगा, ये 6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 6 और ये 2x उधर जाके माइनस में हो जाएगा 6 - 2y। अब आपको एक बनाना है एक चार्ट।
यहाँ पर x, यहाँ पर y। x के मान बारी बारी से अपने मन से आपको रखने हैं और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूँ। जब मैं 0 रखूँगा x का मान, तो 0 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 घटाऊँगा तो 6 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब मैं x का मान 1 रखता हूँ, तो 2 1 कम 2, 6 में से 2 घटा 4 आ गया। x का मान 1 रखने पर y का मान 4 आ गया। अब मैं x का मान 2 रखता हूँ, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। अब मैं x का मान 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। अब इसके बिंदु निकाल लेंगे हम। 0, 6, 1, 4, 2, 2 और 3, 0। पहले वाले समीकरण से हमने बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इससे भी आप y का मान निकालेंगे, तो 4 को मैं उधर भेज रहा हूं और 4x को भी उधर भेज रहा हूं, तो इधर बचेगा आपका माइनस का 2y बराबर, ये 4 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा और ये 4x आके माइनस में हो गया इसके पीछे। अब ये जो माइनस चिन्ह है इसको हटाऊंगा मैं, तो माइनस चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसको, तो 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। बीच में माइनस ही रहेगा, इसको इधर करना है, यानी इसको आपको करना है माइनस में, इसको करना है प्लस में, माइनस चिन्ह हटाने के लिए। अब ये 2 को बटे में भेज देंगे आप, तो y बराबर 4x माइनस 4 बटे 2। अब आप क्या करेंगे, यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन लेके कट भी रहा है, यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आपका 2x माइनस 2 आ जाएगा अपॉन 2, इससे कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ गया 2x माइनस 2। अब आप चार्ट बना लीजिए इसका, x का मान और y के मान का एक चार्ट बना लीजिए, जिसमें x का मान बारी बारी से आप रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। लगभग 4 मान निकाल लीजिए आप। सबसे पहले x का मान मैं 1 रखता हूं। x का मान जब मैं 1 रखूंगा, 2 1 कम 2, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आएगा। फिर मैं x का मान 2 रखता हूं, 2 दूनी 4, 2 में से 4 में से 2 घटा, y का मान 2 आ गया। फिर मैं x का मान 3 रखता हूं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा 4 आ गया। फिर मैं x का मान 4 रखता हूं, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा 6 आ गया। सारे मान को रखने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना है कि ग्राफी विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण में एक मान कम से कम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में समान हो। अर्थात आप देख रहे हैं 2, 2, इसमें भी 2, 2 और कोई भी मान इसमें बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात 2, 2 ये दोनों मान दोनों में बराबर आ रहा है। तो ऐसा मान आपको एक जरूर प्राप्त करना है, तो आप वो चेक कर लेंगे कि कौन सा मान रखने से दोनों समीकरण के एक बिंदु कम से कम बराबर आए। तो हमें मिल गया है 2 और 2 इसमें भी है, 2 और 2 इसमें भी है, अर्थात यही इसके हल होने वाले आगे जा करके। अब इसके बिंदु को हम निकाल लेंगे। हमारे पास बिंदु आ जाएगा 1, 0, दूसरा बिंदु आ जाएगा 2, 2, तीसरा बिंदु आ जाएगा 3, 4, चौथा बिंदु आ जाएगा 4, 6। हमने चारों बिंदु को नोट कर लिया, इसके भी चारों बिंदु को नोट कर लिया। अब इसके बाद हमें बनाना है ग्राफ। तो आपको लेना है ग्राफ पेपर, यहाँ पर हम बोर्ड में ऐसे ही बना देते हैं बिना ग्राफ पेपर के। आप कॉपी में जब बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर आपको बनाना पड़ता है। तो आप लेंगे ग्राफ पेपर, उसको नोट कर लीजिए।
दोनों समीकरण से प्राप्त बिंदुओं को हमने एक जगह पर नोट कर लिया। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। एक्स एक्स वाई एक्स हमने खींच लिया है। ये हमारा एक्स एक्स है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्स है, वाई वाई डैश। अब इसमें हम देख लेते हैं मैक्सिमम मान हमारे पास y का मान 6 है और x का सबसे बड़ा मान 4 है। तो x अक्ष पर हमें 4 खाने से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 2 3 4। y का मान हमें 6 खाना तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और मान लीजिए यहाँ पर 6। तो पहला बिंदु हमारा है पहले समीकरण का 0,6, यानी x का मान तो 0 है, y का मान 6 है, ये आपका 0,6 है। पहला बिंदु आपका आ गया 0,6, ये है। फिर दूसरा बिंदु आ गया है 1,4, x का मान 1 है, y का मान 4 है। तो 1 2 3 4 इस छेद में, इसके छेद में और इसके छेद में, यहाँ पर आ गया आपका 1,4। ऐसे ही 2,2, x का मान 2 है, 1 2 और y का मान भी 2 है, यहाँ पर आता है 2,2। फिर 3,0, x का मान 3 है और y का मान 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,0। अब इन बिंदुओं को हम लाइन से मिला देंगे तो आप देखेंगे एक ही लाइन पर आ रहा है, अर्थात ये पहले समीकरण के ग्राफ बन चुके हैं। तो इसका समीकरण आप नोट कर लेंगे यहाँ पर 2x, बाद में नोट कर दूंगा मैं। ऐसे दूसरे का भी बनाना है 2,2, 1,0, 3,4 इसी ग्राफ के ऊपर। तो पहला बिंदु है 2,2, ये हमारे पास है पहले से। फिर है 1,0, 1 और 0 यहीं पे हो जाएगा 1,0। फिर हो जाएगा 3,4, x का मान 3 है, y का मान 4 है, इस छेद में यहाँ पर आ रहा है 3,4। फिर है 4,6, x का मान 4 है, y का मान 6 है, कहीं इस छेद में आ रहा है 4,6। इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरीके से आपका एक रेखा और प्राप्त हो जाता है। तो ये जो बिंदु 2,2 है, इस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस वाले का समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसका समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे। अब लास्ट में आप देख रहे हैं कि दोनों का कटान बिंदु मिल रहा है आपको 2,2 लिख देंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात समीकरण के हल x का मान भी 2 हो जाएगा आपका और y का मान भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफी विधि से हल करने के लिए ये तरीका होगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।